नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। आई एम स्तुति और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2। टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। इससे पहले वाले वीडियो में लेक्चर में वी हैव कंप्लीटेड व्हाट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया था इन डिटेल्स। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन विजिट दैट। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। तो आपके पहले क्वेश्चन में है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट दीज एक्सेस। ठीक है, मतलब आपको x की वैल्यू दे रखी है और आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है इन x की वैल्यू पे। मतलब पता है आपको सिंपल क्या करना है, आपको बस x की जगह पे इन नंबर्स को डाल देना है, वैल्यू को डाल देना है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू। लेट्स डू इट। सो वील स्टार्ट विद द फर्स्ट। देखो पहले तो आपके पास पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, लेट कर लो आप कि आपका जो px है वो क्या है 5x। मतलब आपने px सपोज किया है, बाकी आपको दे रखा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है x इज इक्वल टू 0। सो एट x इज इक्वल टू 0 फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है आपका x इज इक्वल टू 0 पे आप क्या निकालना है, आपको ये वैल्यू चाहिए आपको। मतलब देखो अगर आप x को 0 डालोगे तो हम लिखते क्या है कि आपके इस x की जगह 0 डालेगा, यानी कि p, आपको p 0 निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इन सब में x जहाँ जाए वहाँ पे आपको 0 डालना है। तो यहाँ पे क्या है, देखो 5 है। अब आप जानते हैं x लिखा है 5 और x है, ये एक नंबर है और ये क्या है, एक वेरिएबल है। तो जब दोनों साथ में लिखी हो मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ क्या, 5 इंटू में 0 माइनस 4 इंटू में, अब यहाँ एक्स स्क्वायर ध्यान रखना। तो आप यहाँ पे x की जगह मैंने 0 डालोगे और स्क्वायर लगाऊंगी प्लस में 3। बढ़िया। अब बताओ मुझे 5 इंटू 0 करोगे तो क्या आएगा मैम, 0 ही आएगा बिल्कुल। माइनस ये देखो 0 का स्क्वायर 0 होता है और 4 इंटू 0 अगेन 0 होता है, प्लस यहाँ पे 3 आ गया। तो यानी आपको क्या मिल गया कि आपका जो p0 है वो क्या आ गया, वो आपका निकल आया 3। ठीक है, यानी कि आपने क्या निकाला, आपको क्या निकालना था, आपको अपने पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहिए थी जब आपके x की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0 निकाली, p आपने x की 0 रखा, इस पूरे को सॉल्व किया और आपका p0 क्या आ गया, 3 आ गया। चलो अब बढ़िया। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है आपके पास एड x इज इक्वल टू, आपको चाहिए मैं पूरा लिख देती हूँ कि px एड x बराबर -1। ठीक है, मतलब जब मेरा x -1 होगा तो मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी। तो ध्यान रखो, अब आपको क्या करना है इस px के अंदर, ये आपका मैं इसको फर्स्ट बोल देती हूँ थोड़ी देर। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे, आप 1 मतलब x की जगह -1 लिखोगे। तो यहाँ क्या आएगा, p -1 इक्वल टू क्या आएगा, देखो 5 इंटू -1 करोगे ना तो 5 लिखोगे इंटू में -1 के लिए ब्रैकेट लगा दूँ मैं, माइनस लिखोगे 4। अब देखो x स्क्वायर है, ध्यान रखना आपको x का स्क्वायर करना है। मतलब आपको पहले से मैं मल्टीप्लाई लगाती हूँ, मैंने -1 लिखा, इसका स्क्वायर लगाया। ध्यान रखना आपको x की जगह पे -1 लिखना है और आपके x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। और प्लस में 3, यहाँ पे कोई x नहीं है। अब आपको वैल्यू डालनी है। अब देखो ये आप जानते हो ना कि 5 इंटू -1 क्या होगा, -5 हो जाएगा। वेरी गुड। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, हाँ सही है। अब देखो -1 है, -1 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस इंटू -1 यानी कि +1। अरे भाई ये जानते हो ना कि -1 इंटू में -1 जब करोगे तो 1 आएगा ना, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो ये आपका 1 आ गया, यानी कि इसका आंसर तो 1 आ गया है, इसका आंसर तो 1 आ गया। तो -4 इंटू 1 करूँगी तो क्या आएगा बताओ, -4। चलो मैं लिख देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। प्लस में यहाँ पे 3। ठीक है, यहाँ -5 आ गया, -5 आ गया। अब -4 इंटू 1 करोगे तो -4 आएगा, प्लस यहाँ पे 3 आएगा। अब बताओ मुझे -5 ऐड हो जाएगा, क्या आएगा, -9, और -9 प्लस 3 करोगे तो -6 आएगा। कोई इसमें दिक्कत तो नहीं आपको। तो आपका क्या आ गया, p -1 पे आपको क्या मिला, -6। तो ये आपकी वैल्यू क्या आ गई, जब आपके x की वैल्यू -1 है तो आपका पॉलिनोमियल किसके इक्वल है, -6 के इक्वल। चलो मैं x की वैल्यू -2 डाल के चेक करना है। चलो चेक करते हैं फटाफट। तो अगर मैंने बोला कि px एट x इज इक्वल टू -2,
ठीक है, मतलब अगर मेरे x की वैल्यू -2 होती तब मेरा px क्या आता। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इस p के अंदर आपको x की जगह पे क्या रखना है, -2 रखना है। तो सिंपल क्या करोगे, देखो 5 × -2 लिखोगे, 5 × -2, फिर माइनस आपको 4x² करना है, तो -4 × x का मतलब -2 का स्क्वायर, क्योंकि आपके x² या -2 है, +3। आपको बस सिंपल सॉल्व करना है। देखो 5 × -2 करोगे -10 आएगा, -4 आएगा इनटू, ध्यान रखना 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 2 4 होता है, माइनस है तो जब माइनस का आप स्क्वायर करोगे तो प्लस बन जाएगा। आई होप आपके पास अच्छे से मालूम है। और यहाँ 4 आएगा, प्लस यहाँ 3 आएगा। अब आपको सॉल्व करना है, तो -10 है, 4 × 4 कितना होता है मैम 16, तो 16 आएगा, माइनस का 16 आएगा, प्लस यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, एक्चुअली एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, आपको यहाँ पे सिर्फ 2 लेना था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 लिख देती हूँ। आई होप आपको दिक्कत ना हो, इसको हटा दो। ठीक है, नेगेटिव साइन हटा दो, एनीवेज आपको यहाँ से गेट होना है, माइनस को हटाना है, दैट्स इट। या फाइन, आप सही है। अब देखो आप यहाँ पे, अब आपका ये आ जाएगा। ठीक है, मैंने हटा दिया मैंने यहाँ से। अब देखो 10 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ क्या लिख दूँ मैं, 13 माइनस का 16, इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जब आप p की वैल्यू को 2 लेते हो तो आपका पॉलिनोमियल क्या बनता है, माइनस का 3। एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू किसी x के ऊपर, तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल उस x की वैल्यू लेनी है जो भी आपको दे रखी है और अपने पॉलिनोमियल में x की जगह वही पुट कर देना है, एंड देन यू गेट द आंसर। लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। आपको P0, P1 एंड P2 निकालना है। फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये आपको सारे पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं एंड आपको इनके लिए मतलब इनकी वैल्यू एट 0, एट 1 एंड एट x = 2 पे निकालनी है। अब ध्यान रखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि y है। अब देखो यहाँ पे y बताता है कि आपका जो पूरा पॉलिनोमियल है वो y के टर्म्स में है, t बताता है t के टर्म्स में, x के टर्म्स में। ध्यान रखो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल जो भी वेरिएबल आपको दे रखा है आपको उसी वेरिएबल की जगह पर अपना नंबर डाल देना है, दैट्स इट। चलो देखते हैं। सो इफ आई लुक एट माय फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पैटर्न, ओके। सो आपको फर्स्ट में क्या करना है, आपको दे रखा है py = y² - y + 1। ठीक है, अब आपको सिंपल निकालते जाना है। अब देखो आपको पहले काम क्या करना है, आपको निकालना है एट 0, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ सीधे। जब आप P0 निकालोगे तो क्या आएगा, P0 पे क्या आएगी वैल्यू। देखो आपको क्या करना है, y की जगह, हमने यहाँ पे y की जगह 0 किया है, तो जितनी जगह y है वहाँ सब में 0 करोगे आप, तो क्या आएगा 0 - 0² माइनस का 0 प्लस में 1, ये जो 0 का बचेगा 1, तो आपका P0 क्या आ गया, 1 आ गया। वेरी नाइस। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको निकालना है P1 पे। P1 पे निकालोगे तो क्या आएगा, आपको 1 डाल देना है। तो ध्यान रखो y यहाँ पे 1 डालोगे, 1² माइनस 1 डालोगे प्लस 1। अब ध्यान रखो कि 1 का स्क्वायर इतना 1 ही होता है, और देखो ये -1 है और ये +1 है, तो -1 + 1 0 हो जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, तो P1 क्या आ गया आपका, 1 आ गया। वेरी नाइस। नेक्स्ट बचा आपका P2। तो जब आप यहाँ से P2 निकालोगे तो क्या आएगा, नाउ यू हैव टू पुट 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 रखोगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा, है ना, 2 का स्क्वायर -2 प्लस में 1 आएगा। अब देखो 2 का स्क्वायर मैम 4 होता है, माइनस यहाँ 2 आएगा, प्लस में 1 आएगा। अब देखो 4 - 2 2 होता है, 2 + 1 3 होता है, 3 आ गया। P2 क्या आ गया आपका, 3 आ गया। ठीक है, आपका क्या गया, P2 की वैल्यू 3 निकल के आ गई। अब हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। If you look at the second question, second part जाते हो, तो यहाँ पे क्या है, Px दे रखा है आपके पास, सॉरी आपको T में दे रखा है ना, P = 2 + T + 2T। ठीक है, क्या होगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 2T का स्क्वायर है और माइनस में T का क्यूब। नाउ आपको क्या करना है, वही काम, पहले आपको एट द 0 वैल्यू निकालनी है। तो देखो जब आप निकालोगे P at 0
यू विल गेट व्हाट। तो आपको क्या करना है, टी की जगह 0 रख देना है। तो आप देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे भी 0, क्योंकि 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 0। तो मैं सीधे लिख दूँ, चलो मैं लिख देती हूँ +0 +0 -0। तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। यहाँ से आपको क्या मालूम पड़ गया कि आपकी P0 क्या है, 2। बढ़िया। नेक्स्ट आपको चाहिए P1। P1 क्या है ना, अब 1 रख दो, 2 + 1 प्लस 2 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। अब देखो 2 + 1 3 होता है, क्या मैं 3 लिख देती हूँ, प्लस अब आप 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, और 1 इंटू 2 करोगे तो 2 आएगा, तो 2 आ गया, माइनस 1 का क्यूब 1 रहेगा, तो 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 3 + 2 5 होता है, 5 - 1 4 होता है, तो आपका P1 क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। अगला है आपका 2 पे आपको निकालना है, तो P2 निकालोगे क्या आएगा, अब देखो आपको 2 पे निकालना है, तो 2 + 2, यहाँ मैंने टी की जगह 2 रख दिया, प्लस 2 इंटू, ध्यान रखना यहाँ पे टी का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 की पावर स्क्वायर आएगा, और माइनस में 2 का 2 आएगा। चलो ध्यान सॉल्व करना, 2 प्लस, अब देखो अब यहाँ पे या सही है, 2 + 2 आपका 4 होता है, मैं डायरेक्टली 4 लिख दे रही हूँ इन दोनों को मिला के। अब देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है ना, 4 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, 8 यहाँ हो गया। अब 2 का क्यूब 8 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा। अब आप ध्यान दो कि ये +8 है, -8 आपस में 0 हो जाएगा, एंड यू विल गेट द 4। तो आपका जो P2 है वो आ गया, वेरी नाइस, इट इज़ वेरी इजी। थर्ड में क्या है आपके पास, अब देखो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। Px की वैल्यू आपको x² दे रखी है, ठीक, सिंपल, केवल x², यानी जो भी नंबर आप रखोगे यहाँ पे सिंपल आपको उसका स्क्वायर कर देना है बस। तो देखो अगर आप P0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर करोगे ना तो 0 ही आएगा। अगला है आपके पास, अगर आप P को 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 1 आएगा। और अगर आप P2 रखोगे, निकालो मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 है। चलो वेरी नाइस। अब हम लास्ट वाला क्वेश्चन भी फटाफट कर लेते हैं, फटाफट से लास्ट वाला क्वेश्चन। अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4, which is Px is equal to x minus 1 into x plus 1। कुछ नहीं, आपको सिंपल क्या करना है, वैल्यू डालते जाना है। तो अगर हम P0 करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 0 रखोगे, 0 - 1, ब्रैकेट का ख्याल रखना, ठीक है, 0 + 1। अब देखो 0 0 हट जाएगा ना, 0 का मतलब नहीं तो -1 आएगा, और ब्रैकेट में +1 आएगा। अब आप जानते हो ब्रैकेट में तो मल्टीप्लाई होता है, तो -1 into +1 क्या आएगा, माइनस आएगा, -1 आएगा। तो आपका P0 क्या आ गया, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अगर देखो ब्रैकेट मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो आप जानते हो -1 और +1 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, क्योंकि माइनस प्लस तो माइनस होता है ना, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। नेक्स्ट आपके पास है P1। तो देखो अगर 1 रखूंगी मैं, ध्यान रखो यहाँ पे 1 डाला, -1 डाला, और या 1 डाला, +1 डाला। अब बहुत इंटरेस्टिंग बन गया है, देखो आपको पता है यहाँ पे ये और ये, मैं आपको बता चुकी हूँ ये बात कि अगर ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, अगर ब्रैकेट है और मान लो कोई साइन बीच में नहीं दे रखा, इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई में है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो लिखा है 5, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है 2, ठीक है, इसका मतलब पता है क्या है कि आपको 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये अगर ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तब ऐसा होता है। अब यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे कोई ब्रैकेट के बीच में साइन तो दे नहीं रखा, इसका मतलब आपको क्या करना है, दोनों मल्टीप्लाई करना है, फाइन। तो देखो 1 - 1 क्या होता है, 1 - 1 तो 0 होता है, यहाँ पे आपने 0 लिख दिया, और 1 + 1 2 होता है, चलो ब्रैकेट में 2 लिख देती हूँ। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा ना, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। तो आपका P1 क्या निकल के आ गया, P1 आपका आ गया 0। मैं इसको थोड़ा सही से लिख देती हूँ, मैंने अच्छा नहीं लिखा है। P0 की वैल्यू आपकी -1 आई है, ठीक है। चलो अब आपको फाइंड करना है P2 आपका क्या आएगा, देखो x की जगह आप 2 रखोगे, 2 - 1 ब्रैकेट में, 2 - 1 क्या होता है, 1 होता है। ध्यान रखना मल्टीप्लाई में जो ब्रैकेट लगा देती हूँ, 2 + 1 क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। ब्रैकेट है तो आप जानते हो कि 1 × 3 करोगे तो ये आ जाएगा 3। तो आपका P2 क्या निकल के आ गया, P2 आपका निकल के आ गया। एंड सो या दैट्स इट।
आगे क्वेश्चन को हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस होल लेक्चर, you can comment down below. And thank you so much for watching. Do subscribe to Mathematics for more such videos. I'll meet you. Till then, take care and keep learning.